यारों उठो, चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। साथियों, जीने का इनाम तो जिंदगी है। कई साथी निराश होके ये सोचने लग जाते हैं, ये महसूस करते हैं कि जीने का कोई फायदा नहीं, लेकिन भगवान ने जिंदगी दी है तो इसे अच्छी तरह से जीना चाहिए। जिंदगी तो एक दिन पूरी होनी ही है, एक दिन तो मौत सभी को आनी ही है। फिजूल की चिंता में जीने की आस नहीं छोड़नी चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए अच्छी तरह से। नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्राचीन हरियाणा। प्राचीन हरियाणा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, हरियाणा के नामकरण के बारे में हमने जाना था इससे पहले के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राचीन हरियाणा के उस पहलू के बारे में जिसमें हमें पता चलता है कि धार्मिक ग्रंथों में हरियाणा का इतिहास कैसा रहा है, किन किन धार्मिक ग्रंथों में हरियाणा का जिक्र मिलता है, हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, किन किन धार्मिक ग्रंथों में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुख्य रूप से साथियों बात करेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में हरियाणा के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सत्यपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हरियाणा के नागरिकों की भाषा व आचरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सत्यपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है 13। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हरियाणा के नागरिकों की भाषा को सर्वश्रेष्ठ भाषा बताया गया है और उनके आचरण को सर्वश्रेष्ठ आचरण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में प्राचीन हरियाणा के सामान्य जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ से प्राचीन हरियाणा के सामान्य जीवन की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद से प्राचीन हरियाणा के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये बात होगी उपनिषद की। उपनिषदों की संख्या है 108। एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद से। इस उपनिषद से हरियाणा के सामाजिक व आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है, बौद्ध ग्रंथ पपंज सूदनी के अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अनेक स्थलों का भ्रमण किया। महात्मा बुद्ध इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े महापुरुष, ये हरियाणा की धरती पे भी आए थे। इस चीज का जिक्र कहाँ मिलता है, इस चीज के बारे में जानकारी हमें कहां से मिली? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है पपंच सूदनी। पपंच सूदनी ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अनेक स्थलों का भ्रमण किया। अगला है, महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कम्मा सदम नगर में अनेक प्रवचन दिए। महात्मा बुद्ध ने हरियाणा का एक नगर था उस टाइम पे, महात्मा बुद्ध के टाइम पे, उस टाइम पे एक नगर था जिसका नाम था कम्मा सदम। हरियाणा का कम्मा सदम नगर था, उसमें महात्मा बुद्ध ने अनेक प्रवचन दिए। वर्तमान में यह क्षेत्र कैथल है। कम्मा सदम उस टाइम पर जिसका नाम था, वर्तमान में उस क्षेत्र का नाम है कैथल। तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सका है कि कैथल का प्राचीन नाम क्या था? कैथल का प्राचीन नाम क्या था? कम्मा सदम। या इस प्रकार भी पूछा जा सका है, कम्मा सदम नगर का वर्तमान नाम क्या है? कैथल है। कई बार हरियाणा के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राचीन नाम या आधुनिक नाम। अगला क्वेश्चन है, ढुल्लीकोट राज्य का दूसरा नगर है जहां महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिए। ढुल्लीकोट राज्य का ऐसा दूसरा नगर है जहां महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिए। ढुल्लीकोट वर्तमान में यह क्षेत्र थानेसर है। वर्तमान में यह क्षेत्र थानेसर है और पुराना नाम इसका क्या बताया गया है? ढुल्लीकोट। किसमें बताया गया है? बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है। ढुल्लीकोट का शासक रठपाल महात्मा बुद्ध का शिष्य बना। कौन सा शासक ऐसा था थानेसर का जो महात्मा बुद्ध का शिष्य बना? ढुल्लीकोट का शासक रठपाल, राजा रठपाल महात्मा बुद्ध का शासक बना। अगला क्वेश्चन है साथियों, अवेनसांग के अनुसार थानेसर में 3 संग्रहालय थे। एक यात्री हुआ है चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था चीनी यात्री हवेनसांग। उसके अनुसार हरियाणा राज्य में
3 संग्रहालय थे। वर्तमान में तो संग्रहालय है ही, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा है ये। उस टाइम हर्षवर्धन के समय में अवेनसांग के अनुसार बात कर रहा है ये। कुरुक्षेत्र में, थानेसर में 3 संग्रहालय थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने थानेसर में 300 फीट ऊंचा स्तूप बनवाया जिस पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी गई थी। सम्राट अशोक ने, ये बात है अवेनसांग के अनुसार, सम्राट अशोक ने थानेसर में 300 फीट ऊंचा एक स्तूप बनवाया जिसके ऊपर महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी गई थी, प्रतिमा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अवेनसांग के अनुसार सुध में 5 बौद्ध विहार थे। अवेनसांग के ही अनुसार एक हरियाणा में जगह है जिसका नाम है सुध। सुध नामक एक गांव है हरियाणा में, और वो कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में है। यमुनानगर के सुध गांव में अवेनसांग के अनुसार 5 बौद्ध विहार बनाए गए थे। बौद्ध विहार थे बौद्ध मठ, जहां बौद्ध भिक्षुक रहते थे, जहां बौद्ध भिक्षुक रुकते थे। बौद्ध भिक्षुक अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में घूमते थे। उनके रुकने का प्रबंध करने के लिए ये बौद्ध विहार बनाए गए थे। अगला देखो, इस स्थान पर महात्मा बुद्ध के नाखून व बाल रखे गए थे। कौन से स्थान पे? शुद्ध स्थान पे, यमुनानगर के शुद्ध स्थान पे महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून रखे गए थे। ये ऐसा स्थान रह चुका है। और एक चीज और, वर्तमान में एक जगह है कैंडी। कैंडी जगह श्रीलंका में है। इसमें एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है दंत मंदिर। दंत मंदिर, श्रीलंका के कैंडी शहर में एक मंदिर है जिसका नाम है दंत मंदिर। उस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष रखे हैं, महात्मा बुद्ध के दांतों के अवशेष रखे हैं, आज भी रखे हैं महात्मा बुद्ध के दांत। श्रीलंका के कैंडी शहर में एक मंदिर है दंत मंदिर, वहां पे। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध नगर का उल्लेख अष्टाध्यायी पुस्तक में मिलता है। शुद्ध नगर का उल्लेख अष्टाध्यायी पुस्तक में भी मिलता है। और ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी पाणिनि ऋषि ने। पाणिनि ऋषि ने लिखी थी अष्टाध्यायी पुस्तक। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक की रचना की, या अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की? अगला क्वेश्चन देखो साथियों, शुद्ध टीले से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां व 2000 वर्ष पुराने वानरों के अवशेष मिले हैं। शुद्ध स्थान ही यमुनानगर का ऐसा स्थान है जहां से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं और 2000 वर्ष पुराने वानरों के अवशेष मिले हैं, बंदरों के अवशेष मिले हैं। 2000 वर्ष पुराने बंदरों के अवशेष मिले हैं शुद्ध से। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के रोहतक व अग्रोहा का उल्लेख मिलता है। रोहतक व अग्रोहा का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। नाम क्या है उसका नाम है दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के रोहतक व अग्रोहा का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। और ये क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में पूछा जा चुका है साथियों, किस ग्रंथ में, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के रोहतक व अग्रोहा का नाम मिलता है? तो वो है दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ। अगला देखो, रोहतक व कलानौर में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। रोहतक व कलानौर में, रोहतक के पास में ही कलानौर स्थित है। कलानौर एक तहसील है रोहतक जिले की। रोहतक व कलानौर में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। यहाँ पर रतनपाल इनका शिष्य व नंदू तारा और मिताकली शिष्या बनी। रोहतक और कलानौर में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। यहाँ पे एक शासक था, एक व्यक्ति था रतनपाल नाम का, वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बना। इसके अलावा नंदू तारा और मिताकली नाम की महिला उनकी शिष्या बनी। अगला क्वेश्चन है साथियों, बौद्ध ग्रंथ मंजरी निकाय में हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ मंजरी निकाय में हरियाणा के तत्कालीन यानी कि उस टाइम के राजनीतिक जीवन का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ मंजरी निकाय में। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य के अनुसार अग्रोहा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। जैन साहित्य की बात आ गई। जैन साहित्य के अनुसार हरियाणा का अग्रोहा नगर जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था और अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी रहा है। यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है।
कौन सा नगर महाराजा अग्रसेन की राजधानी रहा है? अग्रोहा नगर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम शताब्दी के जैन विद्वान लोहाचार्य अग्रोहा में रहते थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम शताब्दी के महान जैन विद्वान, प्रथम शताब्दी में जैन विद्वान हुए हैं, एक महान विद्वान हुए हैं जिनका नाम था लोहाचार्य। प्रथम शताब्दी के महान जैन विद्वान लोहाचार्य अग्रोहा में रहते थे। राज्य में रोहतक, सिरसा, थानेसर, पिंजौर भी प्रमुख जैन केंद्र रहे हैं। हरियाणा राज्य में रोहतक, सिरसा, थानेसर और पिंजौर भी प्रमुख जैन केंद्र रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह आ सका है, जैसे 4 केंद्रों के नाम दे दिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में जैन केंद्र नहीं रहा है? रोहतक दे देगा, सिरसा दे देगा, थानेसर दे देगा, चौथा दे देगा चरखी दादरी। तो रॉन्ग ऑप्शन उसमें से चुनना पड़ेगा आंसर के लिए। रोहतक, सिरसा, थानेसर और पिंजौर प्रमुख केंद्र रहे हैं जैन धर्म के। अगला है, राज्य में जैन धर्म 5 रंगों वाले ध्वज के साथ फैला। राज्य में, हरियाणा राज्य में जैन धर्म 5 रंगों वाले ध्वज के साथ फैला, 5 रंगों वाले झंडे के साथ फैला। ध्वज के 5 रंगों में जैन धर्म के 5 महाव्रतों की परिकल्पना निहित थी। ध्वज के 5 रंग थे, 5 रंग वाले ध्वज के साथ जैन धर्म फैला था। ध्वज के 5 रंगों में जैन धर्म के 5 महाव्रतों की परिकल्पना निहित थी। परिकल्पना निहित थी, 5 महाव्रत सबको पता है, लगभग सभी स्टूडेंट को पता है। जैन धर्म के प्रमुख 5 महाव्रत हैं। जो भी व्यक्ति जैन धर्म को अपनाएगा तो उसे इन 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। इन 5 महाव्रतों के 5 रंग थे जैन धर्म के ध्वज में। वह रंग कौन कौन से थे? इन 5 रंगों में, इन 5 रंगों में, ध्वज के इन 5 रंगों में धवल रंग, धवल रंग यानी कि सफेद, धवल जिसने आपा बोलते हैं, हाँ, धोला रंग, धवल रंग अहिंसा का, अरुणाभ रंग सत्य का, पीताभ रंग ऐश्वर्य का, नीलाभ रंग अपरिग्रह तथा हरिताभ रंग ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना गया। ध्वज के इन 5 रंगों में धवल रंग तो अहिंसा का, जो 5 महाव्रत थे जैन धर्म के, धवल रंग तो अहिंसा का, अरुणाभ रंग सत्य का, दूसरा जो व्रत है उनका अमृषा नाम है इसका, अमृषा यानी कि झूठ न बोलना, सदा सच बोलना, अमृषा। पीताभ रंग ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य यानी कि चोरी न करना, पीताभ रंग यानी कि पीला रंग, पीताभ रंग ऐश्वर्य का। नीलाभ रंग अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित न करना, संपत्ति अर्जित न करना। और हरिताभ रंग ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना गया है, हरिताभ रंग ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना गया है। एक चीज और बताऊं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। पहला तीर्थंकर माना जाता है ऋषभ देव को, 23वां माना जाता है पार्श्वनाथ को, पार्श्वनाथ को। और 24वां और अंतिम गुरु माना जाता है, 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है जैन धर्म में। इन्होंने क्या किया था, जो 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, इन 4 व्रतों में और जोड़ दिया, तो ये 5 व्रत हो गए थे। 5वां व्रत किसने जोड़ा? ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी ने। अगला क्वेश्चन देखो, प्रमुख जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र व कथा कोश आदि से हरियाणा की प्रथम से 3री शताब्दी तक की जानकारी मिलती है। प्रमुख जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र व कथा कोश आदि से हरियाणा की प्रथम से 3री शताब्दी तक की जानकारी मिलती है। साथियों, ये तो बात थी हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में हरियाणा की क्या क्या जानकारी मिलती है, हरियाणा के बारे में क्या क्या जानकारी उल्लेखित है। और इस टॉपिक में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के
चांस भी हैं। तो साथियों, आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आने वाले एग्जाम में आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।